एक बात बताओ कि आपको सपने आते हैं? सपने सबको आते हैं। कैसे कैसे सपने आते हैं? जहाज में उड़ते उड़ते आप नीचे गिर जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते आप कहीं चले जाते हैं, किसी की शादी करवा देते हैं, किसी का कुछ भी करा देते हैं। सपने कैसे रहते हैं हमारे? कुछ भी उनका संबंध नहीं होता, लेकिन कुछ शुभ स्वप्न भी होते हैं जो सुबह के समय में देखे गए होते हैं। वो आपको आपके जीवन से संबंधित कुछ इशारा भी देते हैं। वो होते हैं जो जागी हुई आत्माएं हैं, उनको वैसे शुभ स्वप्न आते हैं। लेकिन आप और हमारे जैसे लोगों को कैसे आल पटोल सपने आते हैं जिनका कभी भी कोई भी अर्थ नहीं होता। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरी माताओं कि सपने का अर्थ क्या है? आपका जो दिमाग है बचपन से लेकर अभी तक आपकी आंखें जो भी देखती जा रही हैं, जो भी शब्द सुनते जा रहे हैं, अगर वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, देखिए आपका जो दिमाग है ना, मन है, वो एक डब्बे की तरह है। वो उसमें सब कुछ रखता जाता है, सब कुछ। आपने एक छोटी चीज भी देखी लेकिन ध्यान से नहीं देखी, बस आपकी आंखों ने देखी, तो वो भी उस डब्बे में क्या जाता है, उसको भरते जाता है। जो जानकारी आपके काम की है वो आप खुली आंखों से उसको कह देते हो, लेकिन जो इतना सारा कचरा है जो आपकी समझ का नहीं है, आपके काम का नहीं है, वो सब कचरा कहाँ निकलता है? सपने में निकलता है। इसलिए हमारे सपने कैसे रहते हैं? इतने उलझे हुए कचरे जैसे रहते हैं। एक सन्यासी 3 दिन से भूखा है, भोजन ही नहीं मिला, भिक्षा लेने जाता है, कहीं भी भोजन उसको मिल ही नहीं रहा। भूख से बड़ी बेचैनी हो रही है, भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है, लेकिन कहीं भी कुछ भी खाने को मिल उसको नहीं रहा। बड़ी मेहनत से, ऊपर से वर्षावास का समय है, बारिश भी आ रही है, बड़ी मुश्किल से उसको कहीं पे चावल मिले। क्या मिले? चावल। जी, कच्चे चावल मिले। उसको पकाने के लिए वो जंगल में आया। जंगल में आ रही है वर्षा, तो लकड़ियां भी कैसी हैं? गीली है। बेचारा इतनी मेहनत से उस लकड़ी को जलाने की, अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश में लगा हुआ है। बड़ा सिर खपाकर वो अग्नि भी जल गई। एक टूटा फूटा पात्र में उसने चावल भी पकाने को रख दिए। अब इतनी भूख लगी हुई है कि वो चावल चाहे पके हो या ना पके हो, भूख कह रही है कि उतार ले और खा ले, उतार ले और खा ले। थोड़ा सा सब्र कर जब थोड़े से चावल पक गए, अध पके चावलों को उसने एक पत्ते पे ठंडा करने के लिए क्या कर दिया? फैला दिया। अब भूख इतनी तेज लगी है, मन कर रहा है कि जल्दी से इन चावलों को खा लूं। इंतजार कर ही रहा है सन्यासी, भूख से पीड़ित है। तभी वहां से भागता हुआ एक सांड आता है। क्या आता है? सांड इतनी तेजी में आता है कि वो रखे हुए चावल मिट्टी में मिल जाते हैं। अब आप सोचो कि आपकी इतनी मेहनत की चीज, जिसके लिए आप दिन रात तप रहे हो, जल रहे हो, वो आपके सामने ही है। आप उसका सुख लेने ही जा रहे हो और वो उसी वक्त क्या हो जाए? बर्बाद हो जाए। तो ऐसा ही हुआ उस सन्यासी के साथ। वो चावल वो खाने जा रहा था, गरम गरम भी खा लेता, लेकिन उसी क्षण क्या हुआ? सांड ने आकर सारे चावल बर्बाद कर दिए। तो इतनी जोर से रोया सन्यासी, इतनी जोर से रोया कि इतनी मेहनत से मुझे ये चावल मिले, खाने वाला था, मिट्टी में मिल गए, अब क्या करूं? सुबक कर हाय नियति, हाय भाग्य, ये सब क्या किया? ये कैसे मिल गए? सुबक कर रो रहा है। आंसू पोंछने के लिए हाथ जैसे ही आंखों पर गया, आंख खुली, देखा, ओह, ये तो शैया मलमली है, चारों तरफ राजमहल है। ओह, ये तो स्वप्न था। ऐसा सपना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है स्वप्न।
आंखें भी भीगी हैं, कपड़े भी गीले हैं, बेचैनी लगी हुई है। उठकर रात्रि को पानी पिया और करवट बदलते हुए रात्रि को काटा। कौन थे वो जिनको ये स्वप्न आया? वो थे राजा जनक। कौन थे वो? राजा जनक। ऐसा स्वप्न देखकर अगर कोई आम इंसान होता तो उसको बुरे सपने का नाम देकर छोड़ देता, लेकिन वो थे राजा जनक। राजा जनक बहुत सारे हुए। जो भी जनकपुरी का राजा बनता, जो भी जनकपुरी नामक नगरी का राजा बना, उन सबको राजा जनक की क्या दी गई? उपाधि। कि जो जनकपुरी का राजा है वो कौन है? राजा जनक। अब चाहे उनका नाम कुछ भी हो, और वो विश्व में किस नाम से विख्यात हुए? सभी राजा जनक। और इतनी पावन भूमि है जनकपुरी, ऐसी प्यारी त्याग की भूमि है जनकपुरी कि जितने भी राजा जनक हुए उस भूमि में सभी विदेही हुए। सभी विदेही। विदेही का मतलब है इस शरीर में रहते हुए भी, इस देह में रहते हुए भी देह से दूर रहना। जिस आत्मा की बात हम बार बार करते हैं कि आत्मा को जानो, स्वभाव को जानो, पहचान को जानो, बातें ही बातें करते रहते हैं, बातों में ही लगे रहते हैं आत्मा की, लेकिन भीतर कभी से कोई भी आत्मा की अनुभूति फूटती ही नहीं। आज तक फूटी ही नहीं, बस शब्दों में उसका रिपीटिशन चल रहा है। इतना रिपीटिशन हो गया कि अब आत्मा शब्द सुन के कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, होगी आत्मा, लेकिन जो विदेही होते हैं वो उसी भाव में रहते हैं। वो शरीर से क्या रहते हैं? परे रहते हैं, उसी आत्म भाव में रमण करते हैं। तो वो है राजा जनक। तो जनक को अब नींद नहीं आ रही है। अब सुबह उठने के बाद, अब वो बहुत ही ज्ञानी किस्म के राजा थे, तो उनकी सभाओं में हमेशा शास्त्र के ऊपर, धर्म के ऊपर, गहरे गहरे विषयों के ऊपर हमेशा पंडितों की, ज्ञानियों की हमेशा क्या लगी रहती थी? एक सभा। तो अब जब राजा महाराज अगले दिन अपनी सभा में आए तो घोषणा करते हैं कि मैं रात भर बेचैन रहा। मेरा एक प्रश्न है पूरी सभा से कि जो मैं सपने में देख रहा था वो राजा जनक सत्य है, या जो मैं अब खुली आंखों से देख रहा हूं वो सत्य है? आखिर सच क्या है? आखिर सच जो आप रात को सपने में देखते हो वो सच है, या आप खुली आंख से संसार को देख रहे हो वो सच है? तो ऐसा प्रश्न किसके भीतर भी उठा? राजा जनक के। घोषणा कर दी कि जो इस प्रश्न को बताएगा और मुझे संतुष्टि दिला देगा उसको 100 गायें दी जाएगी, और जिनके सिंगों पर क्या मंडा होगा? सोना। ऐसी 100 गायें दान में दी जाएगी जिसके सिर पर क्या मंडा होगा? सोना। लाइन लगी हुई है, बहुत सारे पंडित आ रहे हैं, बहुत सारे ज्ञानी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं और सब बता रहे हैं कि राजा सपना तो कुछ नहीं होता, यही सच है। कोई कह रहा है सपना ही सच है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। राजा उदास बैठे हैं। राजा जनक क्या बैठे हैं? उदास। उन्हें किसी की भी बात मन को भा ही नहीं रही। अब उस सभा में, ऐसे ही जैसे ये सभा है, उस सभा में एक ऐसा बालक 12 वर्ष का उस सभा में प्रवेश करता है जिसका शरीर क्या है? 8 जगह से क्या है? टेढ़ा है। क्या है? 8 जगह से टेढ़ा। 8 जगह से टेढ़ा होने के कारण उसका नाम पड़ा अष्टवक्र। वक्र मतलब टेढ़ा, अष्ट मतलब 8 जगह से। जो 8 जगह से टेढ़े हैं, अष्टवक्र, वो सभा में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अष्टवक्र की एक कहानी है, एक कथा है कि वो 8 जगह से टेढ़े कैसे हो गए। उनके पिता
कोहाल ऋषि बहुत बड़े वेदों के ज्ञाता थे, बहुत बड़े पंडित थे। जब वो पंडित थे, जो जैसे ही शास्त्र का पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे, तो जो गर्भ में बालक था, जैसे ही उनका पिता किसी गाथा का गलत विवेचन करते, गलत समझते, वो बालक शरीर गर्भ में अपने आप को संकुचा लेता। जैसे ही वो बालक पेट में ही इतना ज्ञानी बालक है कि जिसका पिता इतने वर्षों से ज्ञानी है, उसकी भी गलती उनको क्या आ जाती थी, समझ आ जाती थी कि इसका अर्थ ऐसा ऐसा नहीं होना। जब भी वो ज्ञान की गलत व्याख्या सुनता, बालक पेट में अपने शरीर को क्या कर लेता, कुसमुसा लेता। ऐसा गर्भ अवस्था में 8 बार हुआ। इसलिए जब वो पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े हुए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, अष्टावक्र। अब सभा में अष्टावक्र आ रहे हैं, एक छोटा सा बालक 8 जगह से टेढ़ा, पंडित बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, जो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, जिनका ज्ञान आसमान छू रहा है। और वो 8 जगह से बालक आकर हाथ जोड़कर कहता है, राजन, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मेरे पास है। अब आप देखो भाई, आपकी बहुत बड़ी किट्टी पार्टी चल रही है और एक फटी चरण औरत जिसके कपड़े फटे हैं, और वो आके कहे मैं भी किट्टी पार्टी खेलूंगी, तो सारी औरतें खिलखिला के हंसने लग जाएंगी। और ऐसे ही आपकी सभा में हो, आपकी बहुत बड़ी डील चल रही है, बहुत बड़े व्यापारी है, एक सामान्य से सामान्य गरीब व्यक्ति आकर कहे मैं भी ये डील करना चाहता हूं, तो सब खिलखिलाकर ये औकात तो देख ले अपने भाई, तुम करोगे। ऐसा ही उसी सभा में हुआ। जैसे ही अष्टावक्र अंदर आए, सारी सभा जन जोर जोर से हंसने लग गई। हा हा, तू बताएगा, तेरा शरीर तो देख 8 जगह से टेढ़ा है, तुझे कुछ ज्ञान भी हो सकता है। हम यहाँ ज्ञानी महाज्ञानी बैठे हैं, हमें अभी तक प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा, तू 8 जगह से टेढ़ा बालक अष्टवक्र, तू इस सभा को, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई राजा के सामने आकर ये बात कहने की भी। वो जोर से हंसे और उनकी जोर से खिलखिलाहट सुनकर अष्टावक्र और जोर से हंसे, और जोर से हंसे, इतनी जोर से हंसे जैसे ये सभा अभी शांत है, वैसे ही वो सभा भी शांत हो गई। उसकी इतनी जोर की अट्टहास सुनकर राजा जनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहने लगे कि मैं, सभा हंसती है, पता चला कि तेरे रूप पे, तेरे रंग पर हंसती है, लेकिन तू किस लिए हंसता है, तू किस लिए हंसा? तो अष्टावक्र बोले, मैं तो सोच कर आया था, मैं तो सुन कर आया था कि ज्ञानी की सभा है, महाज्ञानियों की सभा है, ये तो चरमकारों की सभा है। चरमकार कौन होता है? जो चमड़ी का काम करते हैं। हम चाहे किसी भी कुल में पैदा हुए हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, अपने आप को उच्च जाति का स्टैंप लगा रहे हो, लेकिन जब तक आपकी मेरी दृष्टि चमड़ी पर है, ये शरीर कैसा बना है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, हम सब कौन है? चरमकार हैं। भगवान कहते हैं कर्म से आप बनते हो।